तो जैसे हम लोग को पता है कि बिहार का एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं सरकारी जॉब है, तो उस पे आप लोग का क्या कहना है कि यहाँ पे कितना सरकारी जॉब के लिए बच्चे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, उस पर कुछ बताइए। अमूमन बोला जाए तो मतलब 50 से 60% लोग ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को लेके इंक्लाइंड है। 50 to 60। हाँ, खासकर बिहार में, मतलब हमारे कॉलेज में लेके ये तो इसलिए हम मेंशन किया ना कि बिहार में हाँ। इसका ज़्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि आते हैं इंजीनियरिंग करने तो फिर अपना कोर ब्रांच को छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस और आईटी में या इसी में ऐसा होता है। लेकिन अगर सिविल का मैकेनिकल का लें तो अपना कोर ब्रांच में रह के ही सरकार में सेवा करते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है, बहुत लोग इसको अब गलत रूप में लेते हैं कि अरे ये सरकारी तरफ जा रहा है, जाके वहाँ मतलब ये करेगा वो करेगा, मतलब जो एक है जो उसका एक माहौल परसेप्शन जो बना हुआ है और एक सही परसेप्शन भी है। लेकिन बहुत लोग जाते हैं जो सच में निष्ठा से पूर्वक काम भी करते हैं। बहुत हमारे सर भी हैं, एक सीनियर एलुमनाई है हम लोग के, वो IOCL में है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं। तो अच्छी अच्छी जगह पे गए हुए हैं और भी बहुत है, बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जगह काम कर रहे हैं। मतलब कि इस कॉलेज में गवर्नमेंट का भी ज़्यादा रुझान है बच्चों लोग का। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि CSC और EC ब्रांच के लिए है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहाँ देखा जाए तो बिहार के हाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा हब यहाँ बनने जा रहा है। तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा मिलने जा और रही है। एक और कारण है कि बिहार गवर्नमेंट ने इस पे ये बात भी की, जो बिहार गवर्नमेंट से इंजीनियरिंग करेंगे तो उनका बिहार के जॉब में, जो बिहार गवर्नमेंट का जो जॉब होगा, मतलब उसमें स्टेट ओरिएंटेड जितना भी जॉब होगा उसमें कुछ रिजर्वेशन होगा। इस पर मैं कुछ पार्टिकुलर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बात सुना हूँ मैं कि 50% के लगभग रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन कुछ रिजर्वेशन है, इसमें मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसलिए कि बिहार में जो लोग हैं, बिहार में जो पढ़ाई किए हैं, जो बिहार में रह के इंजीनियरिंग किए हैं, उन पे रिजर्वेशन है। तो इसको लेके भी स्टूडेंट आते हैं कि ज़्यादातर वो सिविल लेना पसंद करते हैं या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल लेना पसंद करते हैं, ताकि वो बिहार गवर्नमेंट में आ सके और एक गवर्नमेंट जॉब ले सके और लाइफ अपना सिक्योर कर सके, एक सिक्योरिटी होती है। हाँ, तो सिविल और मैकेनिकल में वो होता है ना कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस वजह से लोग सिविल मैकेनिकल में बिहार में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल ये कहा जाए कि लोग जिनको बिहार गवर्नमेंट में जॉब चाहिए या फिर जो बिहार गवर्नमेंट ओरिएंटेड जॉब होता है जैसे BPSC एंड ऑल, रेलवे, तो उसमें इसलिए लोग आते हैं इस कॉलेज में क्योंकि उनको 50% का रिजर्वेशन मिलने का भी ऐसा है। हाँ, ऐसा बोला गया था, अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ रिजर्वेशन बिल्कुल है। सुनने में आ रहा है सर। अच्छा, तो अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ये कॉलेज में आए तो आप लोग इस कॉलेज में कितना पे कर रहे हो, क्या फी स्ट्रक्चर है यहाँ का, हॉस्टल का, ओवरऑल क्या उसके बारे में आप लोग एलोबरेट करेंगे तो सही रहेगा। जी बिल्कुल। इसका एडमिशन चार्ज जो पर ईयर है वो 2500 है, 2500 है। फिर आपका हर साल 2 एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2 सेमेस्टर हुआ, एंड सेमेस्टर, तो उसका 3200 3200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है। तो 2 एग्ज़ाम उसका, और मिड सेम का कोई चार्ज नहीं है। ओके। और तो ये आपका इधर एजुकेशनल में इतना हो गया। फिर और बाकी सब ट्यूशन फ़ी नहीं है, ट्यूशन फ़ी नहीं है। फिर मेस चार्ज है, मेस चार्ज या हॉस्टल चार्ज जो बोल सकते हैं, तो अराउंड बोल सकते हैं तो मैक्स टू मैक्स 27 to 28,000 के आसपास। तो मेस चार्ज और हॉस्टल चार्ज दोनों मिलाया हुआ है या फिर अलग अलग? नहीं, मेस चार्ज हॉस्टल चार्ज कहा जाए तो एक ही जगह है। लेकिन इस रिसीट जो जमा किया जाता है वो हॉस्टलर के लिए अलग है और मेस के लिए अलग है। ओके, अच्छा। तो दोनों मिला के लगभग 30,000 के आसपास है। 32,000 32,000 7,000 है आपका हॉस्टल का, रहने का 25,000 है मेस के लिए। मेस का तो बॉयज़ हॉस्टल में जैसे कि अभी हम लोग कवर किए कि गर्ल्स हॉस्टल में तो काफ़ी अच्छा मेस का मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होता है। तो बॉयज़ हॉस्टल में इसके बारे में क्या सिनेरियो है? बॉयज हॉस्टल में देखा जाए तो हाइजीन मेंटेन ठीक है, होता है, ठीक ठाक है, अच्छा है। और साफ सफाई? बस और बेटर हो सकता है, वैसे तो बढ़िया है लेकिन फिर भी होप फॉर द बेटर। होप फॉर द बेटर। ओके, ठीक है। तो और कुछ जो आप लोग कहना चाहें? अभी जैसे बोला जाए, यहाँ पे जो बहुत लोग ये बोलते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब को लेके क्या मतलब क्या स्टूडेंट का क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा रुझान है। मतलब वहाँ तो फी, मतलब वो आपका पेमेंट भी कम है। अगर IT सेक्टर में जाए या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए तो वहाँ पेमेंट ज़्यादा है। तो एक कारण होता है कि जो हमारी सोसाइटी है, बिहार की जो सोसाइटी है, यहाँ पे एक आप गवर्नमेंट जॉब को एक मतलब इज्जत से देखा जाता है। मतलब उनका एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान देते हैं हम लोग। तो जिस वजह से वो पहचान के लिए, वो नेम और फेम के लिए लोग ज़्यादा उसमें रुझान लोग, देते हैं। अच्छा, जो अपना ब्रांच ऑप्ट करते हैं उसको भी सब लोग छोड़ के अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा ये होता है, इसीलिए ऐसा समाज में होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग गया तो लगता है कि आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर है एकदम। इस वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बिहार सरकार की तरफ से भी बहुत सारा स्टार्टअप के लिए इनिशिएटिव लिया गया है कि
तो उसके बारे में कितना यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि जो हम लोग का सेंट्रल जिस बारे में सोच रहा है, बिहार में इसका कितना इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है इस कॉलेज में? बिल्कुल एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है इसमें। स्टार्टअप को भी लेके अभी अगर नए स्टूडेंट भी आते हैं तो उनके भी दिमाग में एक होता है कि स्टार्टअप करनी है, कुछ मतलब एक इनोवेटिव आइडिया होता है। अभी हमारे जूनियर भी आए हैं तो उन्होंने एक ऐप बनाया है, जिससे अभी देख रहा था मैं कि एक ऐप बनाया है जो आसपास में रूम खोजने में काम आता है, मतलब पीजी को लेके पेइंग गेस्ट का रूम खोजने क्योंकि का काम। बहुत स्टूडेंट लोग आते हैं तो उनको हो सकता है हॉस्टल ना भी मिले, नहीं मिले तो डे कोई- स्कॉलर लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है पीजी फाइंड आउट करने में। या तो किन्हीं का मन होता है कि हम बाहर रहें अपना मन, तो उसके लिए एक था वो स्टूडेंट आए हैं अभी 2019 के बैच के थे वो थे। और फिर हमारे बैच में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप पे भी गया है। मेरा भी एक स्टार्टअप है, एजुकेशनल स्टार्टअप है, कैरियर निकेतन, जो यही स्टार्टअप है। और हमारे सीनियर भी हैं, उनका भी स्टार्टअप है। एक हमारे बैच में भी एक वुमेन सेफ्टी को लेके उनका भी स्टार्टअप था। सेफ्टी है फिर। ओके, तो जैसे हम लोग जाने कि स्टार्टअप का यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है इस कॉलेज में भी, जी हाँ। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे जूनियर्स के लिए, बैचमेट के लिए, जो भी अभी नए बच्चे आएंगे इस कॉलेज में उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है और कॉलेज की तरफ से भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हर साल मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, हैथकॉन टाइप्स, अच्छा। जिसमें लोग अपना इनिशिएटिव लेते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से विदाउट इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से विदाउट इंटरेस्ट 10 लाख रुपीस तक का लोन मिलता है। लोन प्रोवाइड किया जाता है हर वो न्यू स्टार्टअप के लिए जो मतलब जिनके पास आइडिया है। और एक और स्टार्टअप सेल में आप अपना, हाँ यहाँ पे स्टार्टअप सेल है प्रॉपर कॉलेज में हमारे, आप वहाँ प्रॉपर अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, शेयर कर बिल्कुल। सकते हैं, ब्लूप्रिंट बता सकते हैं Okay, कि आपके पास क्या आइडिया, आप क्या करना चाहते हैं। कॉलेज आपको सपोर्ट करेगी। आपके पास एक प्रॉपर टीम होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कैसे आप इसको आगे बढ़ाइएगा, कैसे आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। फंड की कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। 10 लाख तक का फंड विदाउट तो इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल ने हमारे स्टार्टअप में इनिशिएटिव किया, वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करती है। हमारे कॉलेज से लगभग 3 या 4 स्टूडेंट का को सिलेक्शन हुआ है, उनको फंड भी आना स्टार्ट हो गया है। 1 लाख तक उनको मिल मतलब चुका वो है। लगभग 3 लाख का फंड आएगा, तो वो किस्त में आएगा, 75,000 का किस्त में आएगा। तो उसमें क्या करना होता है कि आपका जो भी स्टार्टअप का प्लान है, जो भी आइडिया है, तो उसका ब्लूप्रिंट आपको कॉलेज स्टार्टअप सेल में देंगे। फिर वो वहाँ से वो पटना जाता है, फिर वहाँ पे उसका देखा जाता है। फिर अगर पटना AQ बिहार गवर्नमेंट नहीं, स्टार्टअप इंडिया का जो होता है, मतलब कॉलेज करवाती है, मतलब कॉलेज के थ्रू जाता है। फिर या स्टार्टअप का जो बिहार का जो वेबसाइट है, बिहार गवर्नमेंट का स्टार्टअप का वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर अगर आपका वो आइडिया को सिलेक्ट किया गया, उनको वहाँ लगा कि हाँ ये आइडिया को बूस्टअप करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर फंड देना चाहिए, तो फिर आइडिया आपका सेलेक्ट होता है, तो फिर आप पे फंड आती है, वो कॉलेज के थ्रू आती है। फिर आपको वो फंड पे आपको काम करना होगा। लगभग 4 किस्त में फंड आती है। पहले 75,000 का आता है। फिर आप उस पर जब काम करेंगे तो फिर आप क्या काम किए हैं, आप उसकी जानकारी आपको फिर देनी होगी डिपार्टमेंट को, ताकि आपको देखा जाएगा कि आपका काम सही है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर अगर वो काम सही लगेगा तो फिर अब आगे फिर पैसा आएगा। अगर कुछ गड़बड़ लगा तो फिर इंक्वायरी बैठ सकती है। मतलब ये सब चीज़ मतलब दिया गया है कि ताकि उसका कुछ दुरुपयोग ना हो हाँ, सके। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर जो बच्चा स्टार्टअप को ऑप्ट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप पैसा रख के रिलैक्स हो जाए, बहुत अपॉर्चुनिटी। मतलब वहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम करना काम करना पड़ेगा, पड़ेगा। ऑब्वियस है, काम करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। गवर्नमेंट पैसे दे रही है। अच्छा, तो अब ये सवाल पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे बॉयज़ के साथ साथ लड़कियों में कितना स्टार्टअप का क्रेज़ है? लड़कियों में भी स्टार्टअप का क्रेज़ है। हमारी बैचमेट्स बहुत सारी, 2 या 3 तो हम खुद जानते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे भी। वो लोग स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इस पर वर्क भी कर रहे हैं, आइडिया भी सबमिट कर चुके हैं कॉलेज में और उन लोग को फंड भी मिलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, मतलब पहला जो किस्त का फंड आना होता है वो आ चुका हाँ, है। वो जो 3 लाख का बॉन्ड बना है अभी, जो 10 लाख में प्रोवाइड करती है, वो 3 लाख अभी कॉलेज देने वाली है उन लोगों को, जिसमें 75,000 उन लोग को शायद मिल चुकी है। अच्छा, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज़ और इवन गर्ल्स दोनों ही स्टार्टअप में ज़्यादा। माइंड स्टार्टअप चलता है। हाँ, अच्छा, अच्छा कमेंट। इंटरेक्शन है, मतलब अच्छा ऐसा कुछ interaction नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग टीम फॉर्म करते हैं तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिक्स भी। बिल्कुल मतलब बोलिए तो ये एक मैंडेटरी ही है एक तरह से। मैंडेटरी गर्ल्स को रखना मैंडेटरी। और जहाँ पे हर हम लोग क्लब में, एक्चुअली हर क्लब में बॉयज और गर्ल्स साथ मिल के काम करते हैं, Mandatory चाहे वो है। रोबोटिक्स हो, नुक्कड़ हो, डांस क्लब हो, फोटोग्राफी क्लब हो, हर क्लब में बॉयज और गर्ल्स का इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि वो लोग एक साथ मिल के काम करते हैं और बहुत आगे तक जाते भी हैं। अच्छा, और तो ये- बिहार गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो सबसे बिहार एक ऐसा स्टेट है जो
गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस Focus करती करता है, है नीतीश और कुमार खास करके। ज़्यादा रिजर्वेशन भी है, ज़्यादा मतलब अपलिफ्टमेंट ज़्यादा यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया गर्ल्स को दिया गया है और मतलब इसलिए उसका तो यहाँ पर दिखेगा ही, कॉलेज में भी दिख रहा है वो चीज़। तो मतलब एज वेल एज बॉयज सब गर्ल्स लोग भी इसमें एक्टिव हैं और सारे क्लब में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्टिव है और हर क्राइटेरिया में गर्ल्स आगे बढ़ रही है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके और